हेलो दोस्तों, इंडो पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12वीं क्लास का ज्योग्राफी, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। इस एकेडमी में 6 से लेकर के 12 तक का सभी सब्जेक्ट का साइंस के पोर्शन को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। जो जो दोस्तों अभी नहीं देखे हैं, तो जो जिस क्लास से का देखना चाहते हैं उस क्लास का आप देख सकते हैं। धीरे धीरे इस पे अपलोड हो रहा है और कंटिन्यू होते रहेंगे इस क्लास में अपलोड, जिससे जो भी घर बैठे अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हैं, इस एकेडमी के माध्यम से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है बढ़िया तरीका से, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। चलो आज चालू करते हैं। ज्योग्राफी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 का पहला बुक का है मानव विकास। चैप्टर का नाम है। सबसे पहले देख लेते हैं मानव विकास क्या है। मानव विकास लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाकर उनके कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया है। क्या बोले, मानव विकास क्या है? कि मानव विकास लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाकर उनके कल्याण, कल्याण का मतलब उसको आगे बढ़ाना, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की क्या है? प्रक्रिया है। जैसे लोगों को एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना, सब ये जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधन तक पहुंचने में सक्षम बनाना क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। देख लेते हैं मानव विकास एक बार फिर से कि मानव विकास लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाकर उनके कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की क्या है? प्रक्रिया है। जैसे जैसे में देखेंगे कि लोगों को एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना, सभी जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधन तक पहुंचने में सक्षम बनाना क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। अच्छा, मानव विकास के 3 आधार, कौन कौन सा मुख्य 3 आधार है उसके बारे में देखते हैं। मानव विकास के कितना आधार बताए हैं? 3 आधार बताए हैं। सबसे पहले देखेंगे मानव विकास के 3 मुख्य आधार है। नंबर 1 में एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीना। लोग जो है या कोई भी व्यक्ति वो लंबा जीवन जिए और स्वस्थ जीवन जिए, सबसे पहला आधार। इसमें देखेंगे कि मानव के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों शामिल होता है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए मानव के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद ज्ञान का होना, लोगों को ज्ञान का होना या ज्ञानवान होना दूसरा नंबर है। मानव को शिक्षा और सीखने के माध्यम से क्या प्राप्त करता है? ज्ञान प्राप्त करना। मानव को शिक्षा और सीखने के माध्यम से क्या प्राप्त करना? ज्ञान प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ज्ञान प्राप्त। अच्छा, तीसरा नंबर में देखेंगे एक सभ्य जीवन स्तर के लिए संसाधन तक पहुंचना। एक अच्छा जीवन जीने के लिए कहाँ तक पहुंचना? संसाधन तक पहुंचना। इसमें मानव के लिए भोजन आएगा, पानी, स्वच्छता और आवास जैसी बुनियादी जरूरतें क्या होती है? शामिल होती है। किसी व्यक्ति को जीवन के लिए किस किस संसाधन की जरूरत होती है? भोजन की, पानी की, स्वच्छता की और आवास। आवास मतलब घर जैसे बुनियादी जरूरत शामिल होते हैं। ये सब एकदम से निहायत जरूरी चीज है, जिसके बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते। भोजन तो जरूरी है,
पानी भी जरूरी है, स्वस्थ शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, रहने के लिए घर भी होना चाहिए। ये सब कैसी जरूरत है? बुनियादी जरूरत है। तो एक बार एकदम से जल्दीबाजी में हम लोग रिपीट कर लेते हैं, क्या कहता है यहाँ पे? देखिए, मानव विकास। मानव विकास लोगों की स्वतंत्रता और अवसर को बढ़ाकर उसके कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की क्या है? प्रक्रिया है। लोग एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए या सभ्य जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधन तक पहुंचने में सक्षम बनाना क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। मानव विकास की कितना आधार? 3 आधार। मानव विकास की कितना आधार? 3। इसमें सबसे पहला होगा लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्यादा दिन तक जीना और स्वस्थ के साथ जीना। इसमें मानव के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों क्या होता है? शामिल होता है। और दूसरा नंबर पे लोग ज्ञानवान होना। क्या होना? ज्ञानवान। ज्ञानवान कैसे होगा? मानव को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा और सीखने की इच्छा नहीं होगा तो ज्ञानवान नहीं हो सकता है। मानव को शिक्षा और सीखने के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, ये हो गया। तीसरा नंबर पे क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर पे एक सभ्य जीवन स्तर के लिए संसाधन तक पहुंचना, ये तीसरा नंबर तक हो गया। इसमें मानव के लिए भोजन जरूरी होगा, पानी जरूरी होगा, स्वच्छता जरूरी होगा, आवास जैसी बुनियादी जरूरतें शामिल होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं आप नोट में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब कि यूएनडीपी मानव विकास को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक एसडीआई है। क्या मानव विकास सूचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। एसडीआई देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संकेत पर क्या करता है? रैंकिंग करता है कि कोई भी देश कैसा है, उसका वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसा है और वहाँ की आय मतलब कि आमदनी कैसी है, इसके आधार पर रैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि सार्थक जीवन क्या है? जब व्यक्ति जीवन की सभी जरूरतों को पूरा करते हुए खुशहाली से जीवन गुजारता है, उसे क्या कहते हैं? सार्थक जीवन कहते हैं। समझिए एक बार फिर से, सार्थक जीवन किसको कहेंगे? जब कोई भी व्यक्ति जीवन की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुशहाली से जीवन गुजारता है, उसे क्या कहते हैं? सार्थक जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक जीवन। अब देख लेते हैं वृद्धि क्या होता है। अच्छा, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? परिवर्तन को। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? कि वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में समय के रहते हुए परिवर्तन को इंगित करता है। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। वृद्धि कैसा है? मात्रात्मक, कि कितना मात्रा में वृद्धि हो रहा है, इसको दर्शाता है। और मूल्य निरपेक्ष, और कितना मात्रा में और कितना हो रहा है, कितना मूल्य में। तथा इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। सही बात है। कोई भी व्यक्ति का कभी आमदनी ज्यादा होता है, कभी आमदनी कम होता है। कोई भी बिजनेस में उसका क्या बोलता है? जब ज्यादा होता है तो धनात्मक वृद्धि होगा, जब कम वृद्धि होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक वृद्धि। ये दोनों संकेत करता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यहाँ पे, वृद्धि का चिन्ह क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो कैसा होता है वृद्धि का चिन्ह? धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों होता है। वृद्धि और विकास में अंतर देखते हैं। वृद्धि और विकास में क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि यहाँ है, विकास यहाँ है। देखते हैं, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। अभी आगे ऊपर पढ़े थे कि वृद्धि कैसा है? मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। वृद्धि आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होता है? एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है।
दूसरा में देखेंगे वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि में किसका परिवर्तन होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है। वही हम विकास में देखेंगे कि विकास गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य के सापेक्ष होता है। विकास कैसा परिवर्तन होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है जो मूल्य के सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता है, दूसरा पॉइंट, विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वर्तमान दशा में वृद्धि ना हो। जब वर्तमान के दशा में वृद्धि होगा तब लोगों का क्या होगा? विकास होगा। अच्छा, लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमा करके जमा कर लेते हैं, तो क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अच्छा, उस पैसा का प्रयोग करते हैं, अच्छे जगह पे प्रयोग करते हैं और उससे जो फायदा होता है उसी को क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होता है। कैसा वृद्धि होता है? सकारात्मक, पॉजिटिव थिंक होता है। विकास आजीवन तक चलता है। विकास कुछ समय तक के लिए नहीं, विकास लगातार होते रहता है। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यक्तित्व का परिवर्तन होता है। विकास में क्या बोल कर रहे हैं कि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यक्तित्व का क्या होता है? परिवर्तन होता है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। वृद्धि और विकास ये पूछा जाता है 3 नंबर के क्वेश्चन में हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम रहे, बिहार का बोर्ड एग्जाम रहे या झारखंड का या मध्य प्रदेश का, किसी का बोर्ड एग्जाम रहे जहाँ पे एनसीईआरटी चलता है, वहां इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग और क्लास में याद करने का कोशिश कीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है, वही विकास क्या होता है? विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है जो मूल्य के सापेक्ष होता है। मूल्य के सापेक्ष होता है। वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि ना हो। वर्तमान दशा में वृद्धि होगा तो क्या होगा? लोगों का विकास होगा। क्या बोल रहा है कि वृद्धि आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि क्या करता है? आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। वही बोल रहे हैं विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होता है। विकास कब होगा? जब सकारात्मक वृद्धि होगा। वही तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक निश्चित समय तक के बाद क्या होती है? रुक जाती है। लेकिन विकास आजीवन चलता रहता है। विकास जब तक मनुष्य है तब तक उसका विकास चलते रहेगा। अच्छा, वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, लेकिन विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यक्तित्व का परिवर्तन होता है। व्यक्तित्व का क्या होता है? परिवर्तन। आगे देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं आगे कि कौन कौन, देखते हैं कि मानव विकास के बारे में कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे इस पे विचार किया है। देखते हैं। दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री, दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री, एक का नाम था महबूबुल हक जो पाकिस्तान के थे और एक था अमर्त्य सेन जो भारत के थे। और 90 के दशक में पहली बार मानव विकास पर क्या किया? विचार किया। हाँ, मानव विकास पर पहली बार विचार किसने किया था? महबूबुल हक ने जो पाकिस्तान के हैं और अमर्त्य सेन ने जो भारत के हैं। अब कब ये इस पे विचार किया था? 90 के दशक। आगे देखते हैं। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था कि मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जाता है जो लोगों के विकल्पों में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो महबूबुल हक ने क्या बोला कि मानव विकास कैसे होता है? कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था। क्या था? कि मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में क्या जो लोगों के विकल्पों में क्या करता है? वृद्धि करता है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। इसका मतलब कि लोगों के पास विकल्प क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। मानव विकास जीवन में क्या करता है? सुधार लाता है। मानव विकास जीवन में क्या लाता है? सुधार लाता है। इसमें सभी प्रकार के विकास केंद्र बिंदु मनुष्य है। जितना भी विकास होगा
लेकिन उसका केंद्र बिंदु कौन होगा? मानव होगा। मानव के आधार पर ही क्या होगा? विकास होगा। क्या बोला? इसमें सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य है। विकास का मूल्य उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। मानव विकास का मूल्य उद्देश्य क्या था? कि लोगों की ऐसी दशा उत्पन्न करना, लोगों का ऐसी दशा उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके, सार्थक भी आराम से जी सके। अच्छा, इसने मतलब कौन? महबूबुल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है, जिससे लोगों को विकल्पों में क्या हो गई? बढ़ोतरी हुई हो सके, ताकि लोग आत्मसम्मान के साथ दीर्घ दीर्घ मतलब लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके। आत्मसम्मान के साथ लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके। ये किसने बोला था? महबूबुल हक ने बोला। अब देख लेते हैं महबूबुल हक के बारे में। ये कौन है? महबूबुल हक के अनुसार महबूबुल हक के अनुसार क्या है? मानव विकास। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की और 1990 में मानव विकास सूचकांक, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, विकसित किया, जो अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा फुल फॉर्म। इसका भी फुल फॉर्म है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये UNDP का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित होता है। शुरुआत किसने किया था? अवधारणा किसने दिया था? महबूबुल हक ने। कब दिया था? 1990 में। अच्छा, कौन सी दिया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। लेकिन अब जो इसको जारी करता है, प्रकाशित करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखते हैं, महबूबुल हक के अनुसार मानव विकास का उद्देश्य क्या है? लोगों की गुणवत्ता में सुधार लाना। इसका उद्देश्य क्या था? कि लोगों की गुणवत्ता में क्या लाना? सुधार लाना। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना। लोग दीर्घ मतलब लंबा और स्वस्थ जीवन जीना। लोग ज्ञान प्राप्त कर पाना। एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन का होना, ये मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। कहने का मतलब, मानव विकास के लिए किस किस चीजों की जरूरत है? लोगों की गुणवत्ता में सुधार, दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, लोग ज्ञान प्राप्त कर पाना, एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना, ये मानव विकास का सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है कि लोगों को संसाधन तक पहुंचना, स्वस्थ एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। ये बात किसने बोला था? महबूबुल हक ने बोला था। किसके लिए बोला था? मानव के विकास के लिए बोला था। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में देने के लिए। एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। और एक निर्धन लोग का मतलब निर्धन, इसका मतलब उसके पास पैसा ना हो, गरीब लोग। एक निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा का उपचार नहीं कर सकता है। अगर जो कर लेगा वो मानव विकास में आ जाएगा, जो नहीं कर पाएगा तो मानव विकास में नहीं है। इसी को सही करने के लिए क्या लाया गया है? मानव विकास डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP लाया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया है। नहीं सॉरी, HDI लाया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया। अब देख लेते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास क्या है? अमर्त्य सेन भारत के मानवतावाद के अर्थशास्त्री है। किसका अर्थशास्त्री है? मानवतावाद। अब ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन भारत के मानवता के अर्थशास्त्री थे।
आत्मसैन के अनुसार मानव विकास व्यक्तियों की दक्षता और स्वतंत्रता में वृद्धि करना कि केवल आर्थिक वृद्धि या आय में बढ़ोतरी करना, न कि केवल आर्थिक वृद्धि या आय में बढ़ोतरी करना। समझ में बात आया? नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अमर्त्य सेन कहाँ के थे? भारत के मानव मानवता के क्या थे? अर्थशास्त्री थे। अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास व्यक्तियों की क्षमताओं और स्वतंत्रता में वृद्धि करना, व्यक्तियों की क्षमताओं और स्वतंत्रता में क्या करना? वृद्धि करना, न कि केवल आर्थिक वृद्धि या आय में वृद्धि करना। स्वतंत्रता में वृद्धि होना चाहिए, न कि केवल आर्थिक वृद्धि या आय में वृद्धि होना चाहिए। अच्छा, इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था। देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय मतलब कि उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा है। इस लोगों को क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होना चाहिए, इसके रूप में देखा है। स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने वाली सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। ये बात किसने कहा? अमर्त्य सेन ने कहा। अच्छा, अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास का उद्देश्य क्या है? लोगों को जीवन चुनने की वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करना, मतलब कि लोग कैसे जीवन जिएंगे उसके पास उसको आजादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होना चाहिए, प्रदान होना चाहिए। इसीलिए तो वो कहते हैं कि लोगों को जीवन चुनने की वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करना जिन्हें वह महत्व दे सके। अच्छा, ऐसा जीवन जी सके जिससे उसको क्या दे सके? वो महत्व दे सके, जिससे स्वस्थ शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बुनियादी जरूरतें क्या हो इसमें शामिल हो। कहने का मतलब कि लोग अगर अपने इच्छा के अनुसार जिएंगे तो उसके लिए क्या चीज का जरूरत होगा? स्वास्थ्य का जरूरत होगा, शिक्षा का जरूरत होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कि जो व्यक्ति है उसके पास इतना स्वतंत्र हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं जो जरूरत के लिए, और बुनियादी जरूरतें शामिल हो। ये सब किस्म के अंतर्गत आता है? मानव विकास के उद्देश्य। और किसका उद्देश्य? अमर्त्य सेन का उद्देश्य। एक बार आगे दे चुके हैं मानव विकास का डेफिनेशन, एक बार फिर देख लेते हैं मानव विकास का डेफिनेशन। या तो ये याद रखिए आप, या तो पहले वाला जो बताए थे वो याद रखिए, वो वाला ज्यादा अच्छा है। ये भी अच्छा है लेकिन देख लेते हैं। मानव विकास मानव के विकल्पों में वृद्धि, क्षमताओं में विस्तार तथा उसके जीवन में सुधार हो, या मानव की सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और राजनीतिक जीवन में विकास हो और उसका जीवन अच्छाई की ओर बढ़े, क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। एक बार फिर से, मानव विकास मानव के विकल्पों में क्या करता है? वृद्धि, क्षमताओं में विस्तार तथा उसके जीवन में सुधार हो, या मानव के सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और राजनीतिक जीवन में भी विकास हो और उसका जीवन अच्छाई की ओर बढ़े, क्या कहलाता है? मानव विकास। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। कितना स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ। सबसे पहला क्या होता है? स्तंभ होता है, उपागम होता है, मानव विकास के घटक या आधार होता है, या मानव विकास के सूचकांक होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से स्तंभ मानव विकास के स्तंभ कौन सा नहीं है या कौन सा है? स्तंभ 4 होते हैं। मानव विकास के स्तंभ कितना? 4। फिर स्तंभ भी कितना पर होते हैं? 4। स्तंभ में कौन कौन आता है? समता आता है, सतत पोषणीय आता है, उत्पादकता आता है और सशक्तिकरण। क्या क्या आता है? समता, सतत पोषणीय, सशक्त पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। उत्पादकता और सशक्तिकरण। उसके बाद उपागम देख लेते हैं। आय उपागम भी कितना प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। आय उपागम
कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, ऐसे आधारभूत आवश्यकता उपागम। उसके बाद क्षमता उपागम, उसके बाद कौन सा? क्षमता उपागम। उपागम कितना? 4 भागों में बताया। एक आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। अब देख लेते हैं मानव विकास के घटक या आधार। मानव विकास के घटक कितना होंगे? 3। कौन कौन? स्वस्थ, शिक्षा और लोगों का संसाधन तक पहुंच। कौन कौन? स्वस्थ, शिक्षा और लोगों का संसाधन तक पहुंच। आगे पॉइंट देख लेते हैं। चौथा स्तंभ क्या है? कि मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है ये 4 भागों में बटा है। सबसे पहले देखेंगे अत्यधिक उच्च सूचकांक, अत्यधिक उच्च सूचकांक, उच्च सूचकांक, मध्य सूचकांक और निम्न सूचकांक। क्लियर है? अत्यधिक उच्च सूचकांक, उच्च सूचकांक, मध्य सूचकांक, निम्न सूचकांक। अब देख लेते हैं मानव विकास के अर्थ क्या होता है। मानव विकास के 3 अर्थ हैं। व्यक्ति की दीर्घ आयु होना तथा स्वस्थ जीवन जीना, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में शांति बहाल करना। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में क्या करना? शांति बहाल करना। तीसरा नंबर में सार्थक जीवन जीने के लिए व्यक्तियों के पास पर्याप्त संसाधन होना। क्या बोले? सार्थक जीवन जीने के लिए, आराम से जिंदगी जीने के लिए लोगों के पास या व्यक्तियों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होना। ये क्या है? मानव विकास के अर्थ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मानव विकास के अर्थ निम्न में से कौन कौन सा है? तो दोस्तों रहने देते हैं आज इतना ही। अगले क्लास में पूरा वीडियो शूट करके अपलोड कर दिया जाएगा, फुल चैप्टर कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को परेशानी न हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्त तक भी पहुंचाइएगा। थैंक यू।